हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th प्रमेय 6.2 सिद्ध करने जा रहे हैं, जिसको आप समझते हैं कि थेल्स प्रमेय का विलोम है। दोस्तों, इसके पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है जो कि थेल्स प्रमेय 6.1 है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखना। क्यों? क्योंकि थेल्स प्रमेय का विलोम यानी 6.2 सिद्ध करने के लिए हमें थेल्स प्रमेय की जरूरत पड़ेगी। तो जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है पहले देख ले। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रमेय 6.2 सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं विजय राय और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सत्य साई क्लासेस। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रमेय 6.2 कहता क्या है? कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक समान अनुपात में विभाजित करे तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। फिर वही बात कि जो कुछ लिखा हुआ है उसे हम लोग एक डायग्राम यानी एक फिगर में कन्वर्ट करेंगे। चलो करते हैं। तो हमें जरूरत पड़ेगी एक त्रिभुज की। ले लिया फटाक से एक त्रिभुज। ये देखो, हमारा एक प्यारा सा त्रिभुज हो गया दोस्तों। त्रिभुज का नाम हो गया ए, बी और सी। ये त्रिभुज है जिसमें एक रेखा अलग से खींचनी है। चलो, एक रेखा अगर हम खींचते हैं, ये एक रेखा हो गई। ओके, एक रेखा जिसका नाम हो गया डी और ई। इसने क्या किया कि दो भुजाओं को एक समान अनुपात में काट दिया। तो इसको हमको लिखना कैसे है? चलो, इसको लिखेंगे हम ज्ञात से। कहां से लिखेंगे? ज्ञात है यानी पता है। क्या पता है? त्रिभुज एबीसी में। ये तो पता है ना, त्रिभुज एबीसी में क्या डीई एक रेखा इस प्रकार है। इस प्रकार है। किस प्रकार है? इसकी वजह से इनका अनुपात इनके बराबर है, क्योंकि ये कह रहा है। क्या है भाई? कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये हमको दिया गया है। अगर आपने इसका पहला वाला वीडियो देखा है तो थेल्स प्रमेय में हमको यही सिद्ध करना था, इसीलिए ये विलोम है। थेल्स प्रमेय में जो सिद्ध करना है यहाँ पे वो दिया है। थेल्स प्रमेय में दिया गया था भुजा समांतर है, और यहाँ हमें कह रहा है कि बताओ भुजा समांतर जस्ट अपोजिट है। चलो, ज्ञात हो गया। इसके बाद हम आते हैं कहाँ? आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पे, जिसको कहते हैं सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है? यही सिद्ध करना है जो अभी अभी डीई रेखा है वो कैसी होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। यानी कि डीई समांतर BC। ध्यान रखना, यही हमको प्रूव करना है। यही हमको प्रूव करना है। और आप जानते हैं कि पिछले प्रमेय में भी मैंने बताया था कि कुछ जरूरत पड़ जाती है रचना की, तो इसमें भी हमें रचना की जरूरत पड़ेगी। हम रचना में क्या लिखेंगे जरा ध्यान से देखो। हम रचना में ये लिखेंगे कि माना, नहीं तो आप ये देखो कि अगर AD और DB और AE और EC का अनुपात बराबर हो जाए तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा? ये समांतर हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम ये मान लेंगे कि DE समांतर है ही नहीं। तो हमने क्या माना? माना कि DE समांतर BC नहीं है। हमने मान लिया नहीं है। तो भैया नहीं है तो हम एक अलग से खींचेंगे, उसका नाम भी चलो हम खींच के दिखाते हैं। ये देखो, एक ये जा रही है ना रेखा, ये रही आपकी एक अन्य रेखा जिसको हम बताएंगे DF। क्या बताएंगे? DF। नहीं है, अगर ये DE BC के समांतर नहीं है तो हम अपने लिए खींच लिए ना, DF समांतर BC खींचते हैं। ये हमारी हो गई रचना कंप्लीट। इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है? उप
पत्ती यानी कि क्या, प्रमाण। यही इसका मेन थीम होता है। तो देखो दोस्तों, बहुत आराम से आप थेल्स प्रमेय का सहारा लेंगे। मैंने बताया था कि अगर इसको सिद्ध करना है तो आपको थेल्स प्रमेय आना चाहिए। तो थेल्स प्रमेय ये कहता है कि अगर कोई रेखा समांतर है तो उसके द्वारा अनुपात जो बनेगा वो क्या होगा, समान होगा। और अभी अभी आपने एक रेखा खींचा है डीएफ। डीएफ कैसा है भाई, डीएफ इसके समांतर है। तो देखो, चूंकि डीएफ समांतर बीसी, अभी किया ना, कैसे किया आपने, रचना से। रचना से आपने आपने किया था कि डीएफ को समांतर किया था, इसलिए डी के द्वारा बनेगा एडी बटे डीबी। क्या बनेगा, एडी बटे डीबी। ये बराबर हो जाना चाहिए एएफ। देखना एफ से है तो एएफ बटे एफ सी। ये हो गया समीकरण हमारा 1। कहां से, ये इसलिए क्योंकि हमने ऐसा किया था। लेकिन देखिए, ऑलरेडी एक समीकरण दिया हुआ है कि एडी बटा डीबी और ए बटा ईसी बराबर है। कहां से, ये तो भैया हमें पता है। तो यहां लिखेंगे परंतु, चलो इधर लिख देते हैं, परंतु क्या भाई, ये देखो, ए डी बटे डी बी बराबर किसके, ए ई बटे ई सी के। ये समीकरण 2 कहां से आ गया, अरे ये ज्ञात है, वहां से आ गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 अगर हम लोग देखते हैं तो समीकरण 1 का लेफ्ट, समीकरण 2 का लेफ्ट, ये दोनों लोग क्या है, बराबर हैं। फिर वही कहानी आ गई कि अगर समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहां हमने लिख दिया समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो गया भाई, ये वाला बराबर कर लेते हैं। चलो ले लेते हैं, ए ई बटे ई सी का मान हो जाएगा ए एफ बटे एफ सी के बराबर हो गया नया समीकरण। लेकिन ऐसा तो कुछ आया ही नहीं अभी तक, तो चलो आएगा ना। हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक, केवल एक जोड़ेंगे। एक जोड़ने पर अगर आपने एक जोड़ दिया तो देखो दोस्तों होगा क्या, होगा ये कि ए ई बटे ई सी प्लस 1 हो जाएगा बराबर ए एफ बटे एफ सी प्लस 1 हो जाएगा। एलसीएम अगर हमने दोनों का लिया इनका, तो इनका एलसीएम बनेगा ई सी और इनका एलसीएम बनेगा एफ सी। अगर एफ सी होता है और ये, तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा ए ई प्लस ई सी। क्लियर। इधर देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए एफ प्लस एफ सी। थोड़ा चलते हैं इधर, ए ई और ई सी को जरा ध्यान से देखना। ए से लेकर ई और ई से लेकर सी जुड़ गया तो बन गया ए सी। बिल्कुल सही। तो ये बन गया आपका ए सी बटे ई सी। इधर देखो ए एफ प्लस एफ सी, अगर मैंने ए एफ को एफ सी से जोड़ दिया तो फिर से ए सी बन गया। तो देखो ए सी बटे एफ सी। अगर मैं इसको क्रॉस कराता हूं, देखते हैं थोड़ा जगह कम है, तो अगर मैं इसको क्रॉस कराता हूं तो ए सी इनके साथ अटैच हो जाएगा और ए सी इनके साथ अटैच हो जाएगा। तो दोनों के साथ अगर ए सी का इंटू करेंगे तो दोनों तरफ का ए सी कैंसिल हो जाएगा। तो ये मान लो ए सी अगर कैंसिल हो जाता है तो हमने यह लिख दिया, यह हो गया ई सी बराबर एफ सी। इसी चीज को आप ध्यान से जरा देख लेना थोड़ी देर के लिए बस। ई सी और एफ सी बराबर है, कैसे बराबर हो सकता है, इधर आइए। ए से लेकर सॉरी एफ सी यानी ई से लेकर सी और एफ से लेकर सी बराबर है। अब ये बराबर कैसे होगा, बराबर ऐसे होगा, आप ध्यान से यहां देखना कि अगर मैंने एक सी ई लिया जिसका 4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट है, तो ये समीकरण क्या कह रहा है कि ई सी वाला अगर 4 है तो सी एफ वाला भी 4 होगा। तो देखो अगर हमने ऐसा खींच दिया
सी ई। तो सी तो 0 पॉइंट पर, यानी शुरुआत कहां से होती है, 0 से, तो ई कहां होना चाहिए, 4 पर होना चाहिए लाइन सेगमेंट। तो सी से ई अगर खींचेंगे तो ई आएगा 4 पे। अगर हमने सी एफ भी खींचा, सी एफ, तो वो एफ भी तो आएगा 4 पर, क्यों, क्योंकि दोनों लोग बराबर हैं। तो ये बताइए कि ये एफ और ई अलग अलग है क्या, नहीं, एफ और ई एक है। ये तभी पॉसिबल है, यहां लिखेंगे यह तभी संभव है जब ई तथा एफ समपाती, क्या होगा, समपाती हो। समपाती का मतलब दोस्तों, जहां ई है वहीं एफ हो, और जहां एफ हो वहीं ई हो। तभी तो आप सोचो, अपने दिमाग से सोचो ना, सीई और सी एफ बराबर, क्यों, क्योंकि आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि सीई की दूरी सी एफ के बराबर होनी चाहिए, यानी ई जहां होगा एफ वहीं होगा। कुल मिलाकर कहना यह है कि ई और एफ दो बिंदु नहीं है, बिंदु केवल एक है। अगर ये संपाती हो जाएगा दोस्तों, तो बस कुछ नहीं करना है। आपने देखो क्या किया था, यहां देखो रचना किया था, रचना लिखा था आपने डी एफ समांतर, देखो किया था ना, बी सी। ये तो आपने रचना से किया था, लेकिन ये तो कह रहा है यार कि जहां एफ वहीं ई, तो जहां एफ तो हम वहां पर क्या लिख देंगे, ई। तो डी ई समांतर बी सी। और जरा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही हमें सिद्ध करना था। तो दोस्तों आपने ये भी कर लिया, हेंस प्रूव्ड, यानी इति सिद्धम। दोस्तों पूरी उम्मीद किया हूं कि आपको समझ में आ जाए। तो अगर जरा सा भी डाउट है तो जरा सा रिवाइंड करना है, वीडियो को फिर से देखना, क्योंकि ये वाकई में एक बार में समझ में नहीं आता है, कठिन तो है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करने पे सारी चीजें आसान हो जाती है। मैथ प्रैक्टिस का ही नाम है। तो दोस्तों हमारी तरफ से ये रहा आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करना जरूर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। क्यों, क्योंकि लॉकडाउन अगर लगता है या नहीं लगता है, मैं पूरी मैथ आपको सॉल्व करवाऊंगा, और गारंटी है कि सारे क्वेश्चंस लगभग 80% आपके फाइनल पेपर में मैच करेंगे। इसलिए बने रहिएगा हमारे चैनल पे। ओके, मिलूंगा मैं अगले में।